गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा रैली दिखा रहे थे, लेकिन अब एक अच्छे खासे करेक्शन में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कब बाइंग करनी है और कब आपको कितना वेट करना है और कब तक ये भाग सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जब से घाना की डील का टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है 31 मार्च, तब से आपको इस स्टॉक में ये आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही होगी, जो बहुत ही नेगेटिविटी शो कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, तो आपको दिखाई देगा ये स्टॉक लगातार बुलिश ट्रेंड में था और आपको बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने, अगर हम प्रीवियस ईयर्स से बात करेंगे तो। और इसने लगभग आपको दिख रहा होगा 60% के एंगल के साथ आपको ये ट्रेड होता हुआ हमेशा दिखाई दिया है मंथली कैंडल में। तो मेरे हिसाब से जब कभी कोई स्टॉक इस तरीके से रन करता है और अगर फिर ये जब अपने सपोर्ट ऐसे सपोर्ट को लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, तब फिर आप में इसमें आपको एक बोलेंगे तो टाइम करेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन करे या फिर थोड़ा गिरने के बाद फिर आपको लोअर लोज लोअर हाइज बना के फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से इसमें अब टाइम करेक्शन होगा, जो आप पहले भी देख चुके होंगे। इंडिया मार्ट देखा होगा आपने, इंडिया मार्ट भी टाइम करेक्शन दिया है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा था। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे, ट्रेंड बहुत ही शानदार स्टॉक है, तो ट्रेंड में भी इसी तरीके का ट्रेंड है। ट्रेंड देखेंगे, ये देखिए ट्रेंड में दिख रहा होगा, ये सेम आपको दिख रहा होगा पैटर्न। जो स्टॉक ने रैली करी थी वो एकदम 60% के एंगल के 60 डिग्री के एंगल के साथ करी थी और फिर आपको करेक्शन भी सेम ही नज़र आ रहा होगा। तो इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से फंडामेंटली साउंड स्टॉक हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं। जैसे वीवीएल हो गया, ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मार्केट भी आपने देखा होगा, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, सब इसी के ब्रांड हैं और इनका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से अभी गर्मी आने वाली है, तो इनका जो सेल्स हैं वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ होंगी। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। छोटे टाइम पीरियड में देखेंगे हम, छोटे टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपको ये स्टॉक एक अच्छे करेक्शन में, थोड़ा ड्राइंग्स को मिटा लेते हैं। ये इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक में करेक्शन तो हो गया है, लेकिन अभी भी स्टॉक कहाँ पर रुकेगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इसमें लोअर लोज बनाने लगा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हुआ था, इसने इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया था, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा था। फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आपने देखा होगा इसने गिरावट दिखाई, फिर लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से ट्रेड कर रहा है अपने लो को ब्रेक करके। तो मेरे हिसाब से ये आपको यहाँ पे एक फेज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ पे एक अच्छा आपको फिर से मेजर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है इस जोन में, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले भी कंसोलिडेशन दिया था। तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स हो गए। तो मेरे हिसाब आपको पहली बाइंग इसके आसपास करनी चाहिए और सेकंड बाइंग के लिए हम यहाँ के लिए रुकेंगे। चलिए हम ड्राइंग्स मिटा देते हैं तो आपको क्लियर तरीके से दिखाई देगा। चार्ट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, अब क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया था आपको, तो ये लेवल है। इस तरीके से हम मार्क करते हैं। ये आपको यहाँ पे रुकता हुआ स्टॉक दिखा था, तो ये अभी इस लेवल पे। तो मेरे हिसाब से पहली बाइंग आपको यहाँ पे करनी चाहिए और सेकंड बाइंग के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। बाइंग हम दो तीन तरीके से करते हैं। अगर आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं, तो 1000 रुपीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पहला पार्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ वेट करेंगे, और तीसरा जब और वर्स्ट सिचुएशन आएगी तब हम उसके लिए बना के रखेंगे, जिसमें हमारा एक एवरेज अच्छे लेवल्स पर आए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर ये अपने इन लोज को, जो ये हायर लोज इसने बनाए हुए हैं, इनको ब्रेक करता जाएगा, तब ये स्टॉक आपको बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अभी इसमें टाइम करेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, और आपको इस स्टॉक में वेट करना चाहता है तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने या फिर 15 दिन में से स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम दूसरे स्टॉक्स में बात करेंगे तो दूसरे भी स्टॉक्स हैं, जैसे ट्रेंड ही ले लेते हैं। ट्रेंड में भी सेम ट्रेंड आपको दिखाई देगा। देखिए ट्रेंड में भी आपको सेम सिनारियो दिखाई दे रहा होगा। ये एक लेवल है, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, यहाँ पे स्टॉक आपको रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जोन आपको यहाँ पे
आपको 4200 के आसपास का ये जो जोन है 4200 के आसपास, यहाँ पर ये स्टॉक रुकना चाहिए और यहाँ पर हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन का दौर देखने मिले और फिर ये स्टॉक कुछ टाइम के बाद जब डाइजेस्ट कर जाएगा इन सब न्यूज़ को, ये मार्केट की नेगेटिविटी भी खत्म होगी, तब आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस भी ट्रेंड का अच्छा है। आप देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है, इसके जो बिजनेसेस हैं, टाटा का स्टॉक है, बिजनेसेस भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम पहली ट्रेंड का जो आपने जो सबसे फेमस इसका ब्रांड देखा वो ज़ूडियो, इसके अंदर ही आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पहली बाइंग करनी चाहिए। ड्राइंग्स को मिटा देते हैं। ये भी फंडामेंटली साउंड स्टॉक है। यहाँ पर आपको पहली बाइंग करनी चाहिए ये जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास, और जो सेकंड बाइंग होगी वो हम करेंगे इसके आसपास। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं दोनों स्टॉक्स को बताया, लॉन्ग टर्म में अगर ये मार्केट जब भी बुल रन दिखाएगा तब ये स्टॉक्स भी भागेंगे और आपको अच्छा खासा फिर रिटर्न भी कमा के देंगे। लेकिन इन स्टॉक्स में वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा रैली दिखा चुके हैं और इस रैली को डाइजेस्ट करने के लिए ये गिरावट भी हमको देखने के लिए मिली है मार्केट के साथ, और फिर अब हमको कंसोलिडेशन भी देखने के लिए मिल सकता है और फिर इसके बाद स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएगा। तो आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।